पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। खुलासे ये भी हो रहे हैं कि पार्थ चैटर्जी, जिन पर बड़ा आरोप लगा है कि उनके शिक्षा मंत्री रहते घोटाले हुए, सरकारी नौकरियां बेची गईं, वो ईडी के अधिकारियों को धमका रहे हैं। खुलासा यह भी हुआ कि उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट में हेरफेर करने की कोशिश की। दावा यह किया गया कि पहली बार जब उनका मेडिकल हुआ वो बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन जब दूसरी रिपोर्ट आई तो उनमें दिल की दिक्कत बताई गई कि दिल में, सीने में दर्द हो रहा है, जिसके बाद उन्हें एसएसकेएम हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट में यह अपील की कि एसकेएम में दाखिला होना एक तो समय की बर्बादी है, क्योंकि कोर्ट ने ईडी को 2 दिन की रिमांड दी थी। ऐसे में 2 दिन का वक्त पूछताछ के लिए मिलना चाहिए, लेकिन पूछताछ से इतर पार्थ चैटर्जी हॉस्पिटल में दाखिल रहे। कोर्ट में यह कहा ईडी ने कि अगर उनकी तबीयत खराब है तो दिल्ली से डॉक्टरों की टीम आ सकती है जो उनकी देखभाल कर सकती है। ऐसे में यह भी ईडी ने कहा कि अगर इलाज होना ही है, तबीयत ठीक नहीं है, तो कमांड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाना चाहिए। किसी सेंट्रल हॉस्पिटल में उन्हें ले जाए जहां पर उनकी सुरक्षा भी हो सके, क्योंकि इंफॉर्मेशन लीकेज एक बहुत बुनियादी दिक्कत है जो ऐसे मामलों में होती है। साथ ही साथ दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने 1 दिन की रिमांड ईडी को मिल गई है। कोर्ट ने अर्पिता मुखर्जी की 1 दिन की ईडी की रिमांड दी है। और देखिए, इसमें भी 2 पेच हैं। कल जब मेडिकल हुआ, 4 घंटे मेडिकल हुआ अर्पिता मुखर्जी का, उसके बाद आज एक बार फिर से ईएसआई हॉस्पिटल उनको मेडिकल के लिए लाया गया। और वजह यह थी कि कहीं ये आरोपी मेडिकल का बहाना बनाकर जांच से खुद को बचाने की कोशिश न करें। और देखिए, कोर्ट में जब ईडी ने जिरा शुरू की तो जिस तरह के सबूत अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ मिले हैं, चाहे वो 21 करोड़ से ज्यादा का कैश हो, 20 से ज्यादा मोबाइल फोन हो, 77 लाख का सोना हो, फॉरेन करेंसी हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो, ये प्रूफ करने के लिए काफी है कि इस मामले में कहीं ना कहीं अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी संदिग्ध अवस्था में देखे गए हैं। उन पर शक हो रहा है और जिस तरह के उनके संबंध रहे हैं, जिस तरह की उनकी जानकारी एक दूसरे को लेकर रही है, वो भी सवालों के घेरे में है। और इस वक्त ईडी सिर्फ यही चाहती है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की परमिशन मिल जाए, ताकि सवाल जवाब हो सके और जो झूठ है, जो सच है, वो सामने आए। और जो पैसा मिला है, किसने दिया, कहां से आया, किस लिए दिया, कहां पहुंचाना था और किसको किसको उस पैसे का कट मिलना था, यह बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब ईडी अपने इन्वेस्टिगेशन में तलाशने की कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ अमित सिंह, रिपब्लिक भारत, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। खुलासे ये भी हो रहे हैं कि पार्थ चैटर्जी, जिन पर बड़ा आरोप लगा है कि उनके शिक्षा मंत्री रहते घोटाले हुए, सरकारी नौकरियां बेची गईं, वो ईडी के अधिकारियों को धमका रहे हैं। खुलासा यह भी हुआ कि उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट में हेरफेर करने की कोशिश की। दावा यह किया गया कि पहली बार जब उनका मेडिकल हुआ वो बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन जब दूसरी रिपोर्ट आई तो उनमें दिल की दिक्कत बताई गई कि दिल में, सीने में दर्द हो रहा है, जिसके बाद उन्हें एसएसकेएम हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट में यह अपील की कि एसकेएम में दाखिला होना एक तो समय की बर्बादी है, क्योंकि कोर्ट ने ईडी को 2 दिन की रिमांड दी थी। ऐसे में 2 दिन का वक्त पूछताछ के लिए मिलना चाहिए, लेकिन पूछताछ से इतर पार्थ चैटर्जी हॉस्पिटल में दाखिल रहे। कोर्ट में यह कहा ईडी ने कि अगर उनकी तबीयत खराब है तो दिल्ली से डॉक्टरों की टीम आ सकती है जो उनकी देखभाल कर सकती है। ऐसे में यह भी ईडी ने कहा कि अगर इलाज होना ही है, तबीयत ठीक नहीं है, तो कमांड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाना चाहिए। किसी सेंट्रल हॉस्पिटल में उन्हें ले जाए जहां पर उनकी सुरक्षा भी हो सके, क्योंकि इंफॉर्मेशन लीकेज एक बहुत बुनियादी दिक्कत है जो ऐसे मामलों में होती है। साथ ही साथ दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने 1 दिन की रिमांड ईडी को मिल गई है। कोर्ट ने अर्पिता मुखर्जी की 1 दिन की ईडी की रिमांड दी है। और देखिए, इसमें भी 2 पेच हैं। कल जब मेडिकल हुआ, 4 घंटे मेडिकल हुआ अर्पिता मुखर्जी का, उसके बाद आज एक बार फिर से ईएसआई हॉस्पिटल उनको मेडिकल के लिए लाया गया। और वजह यह थी कि कहीं ये आरोपी मेडिकल का बहाना बनाकर जांच से खुद को बचाने की कोशिश न करें। और देखिए, कोर्ट में जब ईडी ने जिरा शुरू की तो जिस तरह के सबूत अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ मिले हैं, चाहे वो 21 करोड़ से ज्यादा का कैश हो, 20 से ज्यादा मोबाइल फोन हो, 77 लाख का सोना हो, फॉरेन करेंसी हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो, ये प्रूफ करने के लिए काफी है कि इस मामले में कहीं ना कहीं अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी संदिग्ध अवस्था में देखे गए हैं। उन पर शक हो रहा है और जिस तरह के उनके संबंध रहे हैं, जिस तरह की उनकी जानकारी एक दूसरे को लेकर रही है, वो भी सवालों के घेरे में है। और इस वक्त ईडी सिर्फ यही चाहती है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की परमिशन मिल जाए, ताकि सवाल जवाब हो सके और जो झूठ है, जो सच है, वो सामने आए। और जो पैसा मिला है, किसने दिया, कहां से आया, किस लिए दिया, कहां पहुंचाना था और किसको किसको उस पैसे का कट मिलना था, यह बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब ईडी अपने इन्वेस्टिगेशन में तलाशने की कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ अमित सिंह, रिपब्लिक भारत, कोलकाता।